हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें। मैकडॉनल्ड्स को पुतिन ने दिखाया आईना, कहा अब रूस में नहीं बिछेगा रेड कारपेट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैकडॉनल्ड्स को साफ कह दिया है कि जो भाग गया था उसे अब वापस आने पर कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। तो टूक चेतावनी देते हुए पुतिन ने कहा अब विदेशी कंपनियां लौट सकती हैं, पर सिर्फ और सिर्फ रूस की शर्तों पर। उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी नीति बने तो उसमें स्थानीय कारोबारियों का हित सर्वोपरि रहे। बता दें, मैकडॉनल्ड्स ने युद्ध के वक्त रूस को छोड़ दिया था और अब वापसी की फिराक में है। पुतिन बोले अब देशभक्ति चलेगी, विदेशी नाटक नहीं। रूस अब अपना स्वाद खुद तय करेगा, कोई बहुराष्ट्रीय ब्रांड नहीं। नेक्स्ट खबर, रूस के स्टील्थ फाइटर को मिला पहला खरीदार, अब भारत की बारी। 5वीं पीढ़ी का खतरनाक लड़ाकू विमान Su-57E अब रूस से निकलकर अल्जीरिया के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। पुतिन की बरसों की मेहनत आखिर रंग लाई। चीन और पाकिस्तान के J-35 खतरे के बीच भारत के लिए यह एक मजबूत जवाब बन सकता है। रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मेक इन इंडिया में साझेदारी का ऑफर दे दिया है। ब्रह्मोस और S-400 जैसे सिस्टम के साथ Su-57E का कॉम्बिनेशन दुश्मनों को आसमान से साफ कर सकता है। अब फैसला दिल्ली के हाथ में है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने मांगा श्रेय, जयशंकर ने सुनाई सेना की बहादुरी की गूंज। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम पर अमेरिका ने जब श्रेय लेने की कोशिश की तो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सीधा कह दिया कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने दो टूक कहा कि संघर्ष विराम हमारी सेना की कार्रवाई का नतीजा था। हमारे वीरों ने पाकिस्तान के मुख्य वायु अड्डों और वायु सुरक्षा तंत्र को तहस नहस कर दिया था। इसी डर से पाकिस्तान घुटनों पर आया और लड़ाई रोकने की बात कही। जयशंकर बोले संघर्ष विराम के लिए धन्यवाद देना है तो भारतीय सेना को दीजिए, जिन्होंने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देकर चुप करा दिया। यही है भारत का असली पराक्रम। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद सरकार और सेना के संरक्षण में चलता है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर और मुरिद के जैसे जैश और लश्कर ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। न्यूक्लियर जंग की अटकलों को खारिज करते हुए जयशंकर ने ट्रंप को करारा जवाब दिया। बोले सीज फायर का श्रेय सिर्फ भारतीय सेना को जाता है। पाक को रोका गया, झुकाया गया और उसकी मिसाइलों की कब्रगाह बना दिया गया। नेक्स्ट खबर, मोदी की गोली से कांपा पाकिस्तान, शहबाज को दौरे पर भेजा गया। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेताया कि अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। हाल ही में लश्कर के आतंकी को गोली मारी गई थी पाकिस्तान में। मोदी के इस बयान से पाकिस्तान की हुकूमत हिल गई। इस्लामाबाद से विदेश मंत्रालय ने घबराकर कहा कि यह न्यूक्लियर ताकत रखने वाले नेता को शोभा नहीं देता। पाकिस्तान ने कहा मोदी का बयान सिर्फ नफरत फैलाने वाला नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय शांति को खतरा भी है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमें खतरा हुआ तो उसका जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत के साथ बातचीत की इच्छा जताई। उधर पाकिस्तान को झटका देते हुए भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया। सिंचाई, बिजली और रोजगार पर आफत बनकर टूटा यह फैसला। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के आते ही अरबों का तोहफा, एशिया के देशों में मची होड़। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही एशिया के देशों ने उन्हें अरबों रुपए के तोहफे देने शुरू कर दिए हैं। वियतनाम में 13,000 करोड़ का ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ रिसोर्ट मंजूर हुआ, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया। बाली, वेस्ट जावा, अजरबैजान, तुर्की और फिलीपींस तक में ट्रंप को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने तो ट्रंप परिवार के बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा के लिए 2000 मेगावाट बिजली अलॉट कर दी। कतर ने ट्रंप को 3300 करोड़ का बोइंग जंबो जेट गिफ्ट किया। अब दुनिया को समझ आ गया है ट्रंप की दोस्ती मुफ्त नहीं मिलती। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सत्ता की कुर्सी पर महाभारत, सेना ने यूनुस सरकार को दी चेतावनी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सियासी तूफान उठा है। सेना ने तख्तापलट की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन साथ ही यूनुस सरकार को चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला लेने का नैतिक अधिकार उनके पास नहीं है। रखाइन कॉरिडोर को लेकर सरकार और सेना आमने सामने है। सेना ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के समर्थन से बना कॉरिडोर देश की संप्रभुता के लिए खतरा है।
आर्मी चीफ ने दिसंबर में चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है। विपक्षी बीएनपी और जमात ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। यूनुस सरकार अब 5 साल तक सत्ता में रहने का सपना देख रही है, लेकिन फौजी जूतों की धमक इस ख्वाब को कुचल सकती है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में यूनुस ने फिर खेला धर्म का पत्ता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर दी सफाई। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के सामने सफाई देते हुए कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। संविधान में अगर कोई बदलाव होता है तो उसमें हर धर्म को बराबर सम्मान मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर देश में हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यूनुस ने कहा कि विदेशी पत्रकार आकर हालात खुद देख सकते हैं। वहीं गुरुवार को यूनुस ने इस्तीफे की इच्छा भी जताई थी, लेकिन उनके सलाहकारों ने उन्हें रोक लिया। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। भारत से झुका पाकिस्तान, बातचीत की भीख लेकर पहुंचा ईरान। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद डरे सहमे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब ईरान जाकर भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। कश्मीर और सिंधु नदी विवाद पर बातचीत की पेशकश करते हुए शरीफ ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के सामने गिड़गिड़ाते हुए भारत पर दया की उम्मीद जताई। पाक की अर्थव्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सिंधु जल समझौते की रोक से उसका पानी, खेती, बिजली सब सूख गया है। अब बचा है तो सिर्फ भारत से माफी की आस। खामेनेई की तरफ से आई सार्वजनिक टिप्पणी में केवल इतना कहा गया कि ईरान को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझ जाएगा। नेक्स्ट खबर, विदेशी दुल्हन का सपना बना धोखा, चीन में तस्करी का बड़ा जाल। चीन के ढाका स्थित दूतावास ने चेतावनी जारी की है कि विदेशी पत्नी खरीदने के झांसे में न आए, क्योंकि इससे ठगी और तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2020 से 2050 तक चीन में लगभग 5 करोड़ पुरुषों की शादी नहीं हो पाएगी। इसी वजह से गरीब देशों की लड़कियों को शादी और नौकरी का झांसा देकर चीन लाया जा रहा है। वहां उन्हें 5,000 से 20,000 डॉलर में बेच दिया जाता है, फिर कागजात छीन लिए जाते हैं और दूर दराज गांवों में जबरन विवाह करा दिया जाता है। कई मामलों में बलात्कार और बच्चे पैदा करने का दबाव डाला जाता है। अगर कोई महिला भागे तो उसे गैरकानूनी प्रवासी मानकर सजा दी जाती है। चीन के भीतर चल रहा यह मानव तस्करी का खेल अब दुनिया की नजरों में आ गया है। नेक्स्ट खबर, भारत का एनसीए बनेगा आकाश का अग्निदेव, रडार को करेगा धुआं। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एएमसीए को सरकार ने दी मंजूरी। 2035 तक भारतीय वायुसेना और नेवी में होगी इसकी तैनाती। यह जेट 7,000 किलोग्राम विस्फोटक लेकर दुश्मन के किले हिला देगा। रडार को चकमा देने वाली तकनीक से लैस होगा। इसे भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा और इसमें निजी कंपनियां भी करेंगी साझेदारी। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। अब भारत को ट्विन इंजन फाइटर जेट के लिए किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एएमसीए से पहले भारत तेजस जेट बना चुका है, जो अब कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को मिल सकता है अगला ब्रह्मास्त्र। चीन ने PL-15 मिसाइल को पीछे छोड़ते हुए अब PL-21 मिसाइल तैयार कर ली है, जो 300 से 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक दुश्मन को हवा में ही तबाह कर सकती है। यह मिसाइल आवाज की गति से 4 गुना तेज है। अब पाकिस्तानी वायुसेना को मिलने वाले J-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान में यही मिसाइलें लगाने की तैयारी है। पाकिस्तान पहले से ही J-10C लड़ाकू विमान में PL-15 लगवा चुका है। भारत के पास अभी इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं है, इसलिए चीन और पाकिस्तान की यह जोड़ी भारत की सुरक्षा रणनीति को बड़ा झटका दे सकती है। अब भारत को तुरंत अपनी वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसे SFDR और अस्त्र मार्क 3 को विकसित करने की जरूरत है, वरना इंडो पैसिफिक की हवा बदल सकती है। नेक्स्ट खबर, स्टारशिप की 9वीं उड़ान से कांपा आसमान, मंगल पर मानव बस्ती का सपना जिंदा। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप अब 9वीं उड़ान के लिए तैयार है। 403 फीट ऊंचे इस रॉकेट को टेक्सास से उड़ाया जाएगा, जिसमें सुपर हेवी बूस्टर और स्टारशिप दोबारा इस्तेमाल होंगे। पिछली 2 उड़ानों में विस्फोट हुए थे, लेकिन मस्क की हिम्मत नहीं टूटी। यह वही स्टारशिप है जो इंसानों को मंगल तक ले जाएगा। मस्क 2029 तक लाल ग्रह पर बस्ती बसाना चाहते हैं। यह टेस्ट सिर्फ रॉकेट नहीं, बल्कि मानवता के दूसरे ग्रह पर टिकने का ट्रायल है। नेक्स्ट खबर,
भारतीय मीडिया पर भड़का बांग्लादेश, यूनुस सरकार ने दी खोली धमकी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और सेना के बीच कथित टकराव की खबरें सामने आते ही बौखलाई यूनुस सरकार ने भारतीय मीडिया पर सीधा वार कर दिया है। सरकार का कहना है कि सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मान और यूनुस के बीच कोई तनाव नहीं है। यूनुस के एक्स हैंडल से पोस्ट कर भारतीय मीडिया पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया गया है। बांग्लादेश ने साफ किया है कि सेना पूरी तरह यूनुस सरकार के अधीन है और टकराव की खबरें मनगढ़ंत और भारत की साजिश हैं। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति का थप्पड़ स्कैंडल, 3 बच्चों की मां से इश्क और कैमरे पर तमाचा। 15 वर्ष के छात्र ने जब 39 वर्ष की शिक्षिका से प्रेम किया तब फ्रांस की संस्कृति हिल गई थी। अब वही इमैनुएल मैक्रों वियतनाम दौरे पर पत्नी ब्रिजिट से सार्वजनिक रूप से हुए मजाक के चलते फिर विवादों में है। वायरल वीडियो में विमान से उतरने से पहले पत्नी का हाथ चेहरे पर पड़ता है, जिसे फ्रांसीसी मीडिया ने थप्पड़ बताया। बाद में प्रेसिडेंट हाउस ने इसे हल्का फुल्का पल करार दिया, लेकिन इस घटना ने 35 वर्षों पुरानी उस प्रेम कहानी को फिर जगा दिया जब 3 बच्चों की मां ब्रिजिट ने छात्र मैक्रों से विवाह किया था। और वही रिश्ता आज फ्रांस की राजनीति में सबसे बड़ा इमोशनल मुद्दा बन गया है। ब्रिगिट ने अपने पति को तलाक देकर मैक्रों से शादी की, लेकिन अब वही रिश्ता थप्पड़ों और कैमरों की मार में दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में फुटबॉल फैंस को कार ने कुचला, लिवरपूल की जीत पर मौत का तूफान। लिवरपूल की जीत का जश्न मातम में बदल गया जब एक सनकी ने भीड़ पर कार चढ़ा दी। 10 लाख लोगों की परेड में अचानक तूफान आया और 47 लोग घायल हो गए। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आतंकी एंगल से इनकार किया, लेकिन दहशत अब भी बाकी है। प्रधानमंत्री ने हादसे को भयावह बताया। लिवरपूल क्लब ने दुख जताया। यह जश्न था या जख्म, तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं। नेक्स्ट खबर, इमरान खान का फटकार भरा ऐलान, बोले सेना से समझौता नहीं करेंगे, चाहे उम्र भर जेल में रहना पड़े। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से ही सेना पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना देश की राजनीति और न्यायपालिका दोनों को कब्जे में ले चुकी है। इमरान खान ने साफ किया है कि वो ना सेना से समझौता करेंगे, ना अमेरिका से डील करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरी उम्र अदियाला जेल में बिता देंगे, पर तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। नेक्स्ट खबर, बलूचों के खिलाफ आईएसकेपी की जंग, पाकिस्तान की आईएसआई की नई साजिश। पाकिस्तान ने अब बलूचों के खून से खेल शुरू कर दिया है। आईएसआई के इशारे पर इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत के आतंकियों ने बलूच विद्रोहियों बीएलए और बीएलएफ पर युद्ध छेड़ दिया है। शेरनी महरंग बलोच को काफिर कहकर धमकी दी गई है। पाक सेना और आईएसआई मिलकर बलूच कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए अब आतंकी संगठन का इस्तेमाल कर रही है। भारत समर्थक बलूच कार्यकर्ता मदद की पुकार लगा रहे हैं। यह पाकिस्तान की सबसे खतरनाक चाल है जो अब अंतर्राष्ट्रीय आग का रूप ले सकती है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान तुर्की की गोद में भारत के खिलाफ फिर रचा जा रहा है षड्यंत्र। तुर्की की जमीन पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एर्दोगन के सामने झुककर भारत विरोधी गठबंधन को मजबूत किया है। ड्रोन सौदे से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक हर कदम भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाला है। आतंकी हमलों में तुर्की की भूमिका पहले से संदिग्ध रही है और अब फील्ड मार्शल को तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा बधाई देने का मतलब साफ है कि पाकिस्तान की सेना को नया समर्थन मिल चुका है। चीन और अजरबैजान भी इस गुट का हिस्सा बन चुके हैं। भारत को अब सतर्कता से जवाब देना होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश जल रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ कर्मचारी सड़कों पर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर मचा बवाल। देश भर के सरकारी कर्मचारी और शिक्षक भड़क उठे हैं। अध्यादेश लाकर बिना सुनवाई बर्खास्तगी का हक देकर मोहम्मद यूनुस सरकार ने खुद पर गुस्से की आग लगा दी है। प्राथमिक शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। सिविल सेवक विरोध में उतर आए हैं। सेना और राजनीतिक दलों का दबाव अलग। आम लोग अब चुनाव की तारीख चाहते हैं। यूनुस का इस्तीफा अब अफवाह नहीं रहा, बल्कि सिस्टम को झकझोरने वाला सच बन चुका है। नेक्स्ट खबर, गाजा में नरसंहार के बीच युद्ध विराम की उम्मीद। हमास तैयार, लेकिन इजराइल चुप। गाजा की राख से निकली एक हल्की उम्मीद। हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव पर हामी भर दी है। 70 दिन का युद्ध विराम और 10 बंधकों की रिहाई पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इजराइल अब भी खामोश है। गाजा के 70% से ज्यादा इलाकों में तबाही फैल चुकी है। हाल में 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है कि लाखों लोग बेघर हैं और बच्चे कुपोषण की कगार पर हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस।
भारत में जून महीने में बारिश का जबरदस्त तांडव होगा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। लॉन्ग पीरियड एवरेज रहेगा 108%। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे कोर जोन में दिखेगा। नेक्स्ट खबर, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बवाल मचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद उत्तर कोरिया ने जताई जबरदस्त आपत्ति, कहा यह परमाणु युद्ध जैसी खतरनाक तैयारी है। अमेरिका को दी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया तंज, बोले प्रेम चोपड़ा और परेश रावल जैसे डायलॉग मार रहे हैं। गंभीर सवालों पर चुप्पी साधे बैठे हैं। विदेश नीति अब सरकार के ट्रोल्स के इशारे पर चल रही है। नेक्स्ट खबर, देश में कोरोना फिर से पसार रहा है पैर। बीते एक हफ्ते में 787 नए केस, कुल एक्टिव केस 1047 पहुंचे। महाराष्ट्र में हुई 5 मौतें। पूरे देश में एक साथ 11 लोगों ने गंवाई जान। नेक्स्ट खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पत्नी को लेकर वायरल वीडियो पर दी सफाई। कहा मजाक को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश, गलत सूचना फैलाने वालों को ठहराया जिम्मेदार। नेक्स्ट खबर, पहलगाम में तैनात सीआरपीएफ जवान पर जासूसी का सनसनीखेज आरोप। हमले से महज 6 दिन पहले हुआ था ट्रांसफर। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप गहराया। नेक्स्ट खबर, कुवैत में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का शहबाज शरीफ पर तीखा तंज, बोले बेवकूफ जोकर भारत से लड़ाई करना चाहते हैं। चीनी सेना की पुरानी फोटो को जीत बता रहे हैं, कहा नकल करने के लिए जो इनके पास नहीं है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी बंकर और टावर उड़ा देने वाली राइफल विध्वंसक का धमाकेदार वीडियो जारी। बीएसएफ ने दिखाया ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम। फॉरवर्ड पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव सामने आया। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना फॉर्मूला ई केस में केटीआर ने एसीबी नोटिस को बताया राजनीतिक साजिश। कहा विदेश यात्रा से लौटते ही जांच में करूंगा पूरा सहयोग। भाजपा पर लगाया बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप। नेक्स्ट खबर, बृजभूषण शरण सिंह का बयान फिर से चर्चा में। कोंडा में बोले जो मेरा विरोध करेगा भगवान उसे दंड देंगे। यौन शोषण केस से बरी होने के बाद पहुंचे हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए, सच सामने आने की कही बात। नेक्स्ट खबर, संचार मित्र योजना पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। बोले भारत 6G की दौड़ में सबसे आगे, डिजिटल सुरक्षा को दी जा रही है सर्वोच्च प्राथमिकता, भविष्य की तकनीक में भारत का बोलबाला। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर किया बड़ा खुलासा। बोले आतंकियों की कब्रगाह को कैमरे के सामने किया साफ ताकि कोई सबूत न मांग सके। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे में फहराए गए पाकिस्तानी झंडे। नेक्स्ट खबर, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म। सीबीडीटी ने दिया तर्क, तकनीकी कारणों के चलते लिया गया यह फैसला। नेक्स्ट खबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सख्त आदेश जारी। पुलिस जवानों को वर्दी पहनकर वीडियो या रील बनाने पर सख्त मनाही, आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के फेयरमाउंट पार्क में हुई जबरदस्त गोलीबारी, 2 लोगों की मौके पर मौत, कम से कम 8 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शुरू की सघन जांच। नेक्स्ट खबर, दुनिया को फिर कर दिया हैरान। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। इस बार भारतीय सेना के अभियान में बने मार्गदर्शक अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ा, बने हिमालय के बेताज बादशाह। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का तीखा वार। बोले दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण के नाम पर चल रहा है नया मनुवाद। कहा विश्वविद्यालय में 60% आरक्षित पद आज भी खाली, सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नेक्स्ट खबर, भारी बारिश और बिजली गिरने से केरल और महाराष्ट्र में 5 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड से सैकड़ों घर तबाह, मुंबई और ठाणे में जारी हुआ रेड अलर्ट। हालात बनते जा रहे हैं बेहद खतरनाक। नेक्स्ट खबर, वक्फ एक्ट 1995 पर सुप्रीम कोर्ट में लगी चुनौती। अदालत ने पूछा इतनी देरी क्यों हुई। केंद्र और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस, अब सभी याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और कनाडा के बीच तल्खी के बीच कनाडा पहुंचे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान के बाद संसद में देंगे ऐतिहासिक भाषण। कनाडा की संप्रभुता को लेकर बढ़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड और भारत में केस जरूर बढ़े, लेकिन अमेरिका में कोरोना का कहर टूटा। हर रिकॉर्ड महज 7 दिन में 350 मौतें दर्ज, हालात फिर से बेकाबू होने लगे हैं।
नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव के विवाद में कूदा अनुष्का का भाई, कहा बहन के सम्मान पर हमला करने वालों को दूंगा करारा जवाब। बयान से सियासी हलकों में मचा बवाल, तेज प्रताप की चुप्पी भी बनी रहस्य। नेक्स्ट खबर, बिहार में खुशी की लहर, तेजस्वी यादव फिर बने पिता, तेज प्रताप ने दी बधाई और कहा बड़े पापा बनने का सौभाग्य मिला। लालू प्रसाद यादव बोले पोते को गोद में लेकर महसूस किया गर्व। नेक्स्ट खबर, सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे पहलगाम क्लब, आतंकवाद के खिलाफ देना चाहते हैं बड़ा संदेश। हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट, अब हालात सामान्य करने की हो रही कोशिश। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में आईएएस अफसर पर मधुमक्खियों का कहर, बचाने गनर हुआ लिपट, जंगल से चारपाई पर निकाला गया अधिकारी, चेहरे से निकाले गए 500 डंक, 4 मधुमक्खियां मिली कान में, इलाज जारी। नेक्स्ट खबर, भारत साल 2025 के अंत तक बनेगा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी का दावा, भारत की अर्थव्यवस्था में आ रहा है सुनामी जैसा उछाल। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कतर, पाकिस्तान और आतंकवाद के रिश्तों पर किया खुलासा, बोले पाकिस्तान देता है आतंकियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार, अब भारत और बर्दाश्त नहीं करेगा आतंकी हमला। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी, बोले जानता है सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता है, इसलिए भेजता है आतंकी। पड़ोसी मुल्क की पोल एक बार फिर खोल दी गई। नेक्स्ट खबर, अमृतसर में जबरदस्त धमाका, बम उठाते ही उड़े व्यक्ति के चीथड़े, एक की मौत, बब्बर खालसा और पाकिस्तानी एजेंसियों की साजिश की आशंका। डीआईजी ने बताया आतंकी हमला, पूरे इलाके में फैली दहशत। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाई सख्ती, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने की दी धमकी, विदेशी छात्रों की लिस्ट मांगी, कहा कट्टरपंथियों को अमेरिका लौटने से रोकना होगा। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के राज्यपाल ने इतिहास को पलटा, बोले न्यूटन से बहुत पहले भारत ने दी थी गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी, भास्कराचार्य ने 380 साल पहले बताया था सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का खिंचाव का सिद्धांत। नेक्स्ट खबर, आईपीएल 2025 के समापन समारोह में दिखेगा देशभक्ति का रंग, बीसीसीआई ने किया ऐलान, भारतीय सशस्त्र बलों को किया जाएगा सम्मानित, स्टेडियम गूंजेगा जय हिंद के नारों से। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 7 लोगों ने किया सुसाइड, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के बाद खाया जहर, ममेरा भाई बोला 20 करोड़ का कर्ज था सिर पर। नेक्स्ट खबर, कोरोना पर आई नई रिपोर्ट, विशेषज्ञों ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, अधिकांश मामलों में दिख रहा सामान्य फ्लू जैसा असर, संक्रमण बढ़ा लेकिन स्थिति अब भी नियंत्रण में। नेक्स्ट खबर, ब्राजील में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का जबरदस्त आह्वान, बोला संगठन भू राजनीति ही नहीं सभ्यता का भी नेतृत्व करे। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उठाया सांस्कृतिक संपत्तियों की तस्करी रोकने और एआई के नैतिक उपयोग का मुद्दा। नेक्स्ट खबर, उर्वशी रौतेला ने ऐश्वर्या राय की डुप्लीकेट कहे जाने पर तोड़ा सन्नाटा, गुस्से में बोली मैं किसी की नकल बनने कांस फिल्म फेस्टिवल नहीं गई थी, खुद की पहचान को लेकर दिया करारा जवाब। नेक्स्ट खबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस ने बताया आधुनिक भारत का निर्माता, देश भर में मनाई गई स्मृति दिवस के रूप में यह तारीख। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता, 13 उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, इलाके में ऑपरेशन के बाद फैला सन्नाटा। नेक्स्ट खबर, टीएमसी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाने की रखी मांग, कहा ऑपरेशन सिंदूर पर हो खुली चर्चा, लोकतंत्र में हर सवाल को मिलना चाहिए जवाब। नेक्स्ट खबर, नारायणपुर में नक्सलियों का अंतिम संस्कार बना सुर्खी, बसवा राजू समेत 8 शवों को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया अग्नि संस्कार, डेड बॉडी सड़ चुकी थी, प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, झारखंड की महिला जज को नहीं मिली चाइल्ड केयर लीव, बिना कारण छुट्टी रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी, अब 29 मई को होगी सुनवाई, न्यायिक प्रणाली में संवेदनशीलता की मांग। नेक्स्ट खबर, राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की याचिका, देश की आस्था को मिले राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट खबर, स्मृति ईरानी ने फूंका 2029 का बिगुल, बोली अर्थी उठेगी तभी अमेठी से रिश्ता टूटेगा।
धमाकेदार कमबैक का किया ऐलान, राजनीति में लौटी पुरानी गर्मी। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, देश को चाहिए एकजुटता और स्वदेशी शक्ति, युवाओं को किया जागरूक। नेक्स्ट खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ठोकी टेबल, माइक्रोसॉफ्ट और जूम पर लगाया देश विरोधी साजिश का आरोप, कहा रूस की संप्रभुता से खेलने वाली कंपनियों को नहीं मिलेगा कोई माफी, विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म करने की भी की अपील। नेक्स्ट खबर, मणिपुर हिंसा पर गरमाई सियासत, कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा अमित शाह मणिपुर को संभालने में बुरी तरह विफल, मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिकी सांसद श्री थानेदार का बयान, बोले भारत को अपने लोगों की रक्षा का पूरा अधिकार, ट्रंप पर भी साधा निशाना, कहा सीज फायर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 3 नए जज, गुवाहाटी और कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों समेत 3 नामों पर कॉलेजियम ने लगाई मुहर, जल्द होगी नियुक्ति। नेक्स्ट खबर, सीज फायर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, पूछा ट्रंप को झूठा कहने से क्यों डर रही, मोदी सरकार विदेश नीति पर उठे गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के अभिभावकों के लिए खुशखबरी, परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले 70,000 बच्चों के माता पिता को यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपए मिलेंगे सीधे खाते में, बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजा सत्यापित डेटा। नेक्स्ट खबर, मुंबई में बारिश ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, उपनगरीय और मेट्रो सेवाएं ठप, 250 से ज्यादा उड़ानें भी रद्द या डाइवर्ट, शहर में फैली अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, भारत को मिलने जा रही 5वीं पीढ़ी की नई ताकत, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को मिली मंजूरी, स्वदेशी लड़ाकू विमान से दुश्मनों के उड़ेंगे होश। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन बना ऐतिहासिक, गांधीनगर में किया भव्य रोड शो, जनता का जबरदस्त स्वागत, प्रदेश को दी 5,536 करोड़ रुपए की सौगात, विकास की नई लकीर खींची। नेक्स्ट खबर, गेटवे ऑफ इंडिया के पास बन रही जेटी परियोजना पर नहीं लगेगी कोई रोक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज, मुंबई के समुद्री विकास को मिली बड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को मिलेगा $10 लाख का जेनेसिस पुरस्कार, इसराइल में होगा सम्मान, बोले आयोजक इसराइल विरोधी इतिहास को बदलने वाले नेता को सलाम। नेक्स्ट खबर, दिल्ली भाजपा में पूर्वांचल को नहीं मिली जगह, एक भी पूर्वांचली नहीं बना जिलाध्यक्ष, बिहार चुनाव पर पड़ेगा सीधा असर, पार्टी के भीतर मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के वीर सैनिकों की शहादत को मिला सम्मान, दुर्घटना के 81 साल बाद न्यू गिनी से 4 सैनिकों के अवशेष लौटे घर, परिवारों ने कहा पूरा हुआ अधूरा सपना। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में वकील को ठगा गया, एआई जनरेटेड ट्रंप वीडियो से होटल निवेश के नाम पर यूट्यूब लिंक से हुई साइबर ठगी, लाखों की रकम कमाई, तकनीक बनी जालसाजी का नया हथियार। नेक्स्ट खबर, पुणे दहेज केस में बड़ा खुलासा, पूर्व मंत्री के बेटे सहित 5 गिरफ्तार, आरोपी नेता को पनाह देने का भी आरोप, पुलिस कर रही है गहन पूछताछ, राजनीति में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, मुंबई में बारिश ने फिर मचाया कहर, 24 घंटे में 106 मिलीमीटर बारिश दर्ज, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए दी भारी बारिश की चेतावनी, नागरिकों को किया अलर्ट। नेक्स्ट खबर, सहमति से बने रिश्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, बोला शादी का वादा टूटने को झूठा मानना और रेप का आरोप लगाना है सरासर मूर्खता, आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं। नेक्स्ट खबर, बांके बिहारी कॉरिडोर पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई तय, मंदिर सेवायत ने आदेश पर दोबारा विचार की लगाई मांग, अब 29 जुलाई को होगी अगली हियरिंग, तीर्थनगरी की निगाहें अदालत पर। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के धुले सोलापुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, गांधी ब्रिज पर एसयूवी डिवाइडर से टकराई, 6 लोगों की मौके पर मौत, हाहाकार के बीच पुलिस ने संभाली स्थिति। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट डालने पर छात्रा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का फूटा गुस्सा, सरकार को लगाई फटकार, कहा गलती पर माफी मांगी तो सुधार का मौका देना था, अपराधी बना देना अन्याय। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी को मिली राहत, वाराणसी कोर्ट ने अमेरिका में भगवान राम को काल्पनिक कहने के मामले में दायर याचिका को किया खारिज, कहा याचिका में नहीं है पर्याप्त आधार। नेक्स्ट खबर, ईरान के शिराज शहर में भोर होते ही दहशत का तांडव, अज्ञात हमलावरों ने चाकू से जज एहसुम बाघेरी की बेरहमी से हत्या कर दी,
सुबह के वक्त ऑफिस जाते समय हमला। हत्या को बताया जा रहा आतंकी घटना, हमलावर अब तक फरार। नेक्स्ट खबर। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का नीति आयोग पर तीखा हमला। बोले यूपीए सरकार के वक्त अधिक थी, प्रति व्यक्ति आय आंकड़ों की सच्चाई से कर दिया पलटवार। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को बनाया असम का नया प्रदेश अध्यक्ष। अगला विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिखे मजबूत मुख्यमंत्री पद के दावेदार। पार्टी में नए चेहरे को मिली कमान। नेक्स्ट खबर। भारत ने लॉन्च किया BFS, अब पंचायत स्तर तक मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। मानसून पूर्वानुमान में होगी जबरदस्त सुधार, गांव गांव में पहुंचेगा मौसम का विज्ञान। नेक्स्ट खबर। सावरकर का नाम प्रतीक और नाम कानून 1950 में जोड़ने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा नहीं हुआ किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन, याचिका अनुच्छेद 32 के तहत नहीं बनती। नेक्स्ट खबर। यूरोप के 70% किसान मौसमी आपदाओं की बीमा सुरक्षा से वंचित। हर साल सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि से हो रहा अरबों का नुकसान बीमा और मुआवजा न होने से टूट रही है किसान की कमर। नेक्स्ट खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली राहत, नाबालिग पहलवान ने बयान बदला, कहा बहकावे में आकर लगाया था आरोप, पहला केस खत्म। ब्रजभूषण बोले जल्द दूसरा मामला भी होगा क्लोज। नेक्स्ट खबर। गुजरात के आश्रम में गया 9वीं का छात्र दिल का दौरा पड़ने से मौत का शिकार, रात भर तड़पता रहा, सहायक उसे गोद में उठाकर बैठा रहा, अब शिक्षक निलंबित। घटना ने झकझोरा पूरा प्रदेश। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी के नया मनुवाद पोस्ट पर भाजपा का पलटवार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कांग्रेस के शाही परिवार ने SC, ST और OBC समाज को बार बार ठगा, सस्ती राजनीति बंद करे पार्टी। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नींव हिलाने वाली राइफल विध्वंसक और स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर का जलवा, BSF ने दिखाई जबरदस्त ताकत, कांप उठा पाकिस्तानी बंकर। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर फिर साधा निशाना, विदेशी छात्रों की भर्ती और फंडिंग पर उठाए सवाल, यहूदी विरोध पर जताई चिंता। हार्वर्ड ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक बदले की भावना। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने भारतीय छात्रों को दी सख्त चेतावनी, बिना जानकारी क्लास छोड़ने या कोर्स तोड़ने पर रद्द हो सकता है स्टूडेंट वीजा। दोबारा वीजा मिलने की नहीं रहेगी कोई संभावना, भारतीय दूतावास ने छात्रों को किया सतर्क। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल SSC विवाद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा नई शिक्षक भर्ती की अधिसूचना 31 मई तक जारी होगी, नियुक्तियों की प्रक्रिया में आएगी नई तेजी, सरकार ने दिखाई स्पष्टता। नेक्स्ट खबर। जयपुर में जहरीली गैस बना काल, ज्वेलरी कंपनी ने 8 लोगों को भेजा सेप्टिक टैंक में सोना चांदी ढूंढने, दम घुटने से 4 की मौके पर मौत। शहर में मचा कोहराम, लापरवाही पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का दावा, 2026 तक राज्य में बाल विवाह पर पूरी तरह लगेगा ब्रेक, कानून और जन जागरूकता से मिटेगा सामाजिक कलंक, सरकार ने कसी कमर। नेक्स्ट खबर। अनुष्का के भाई ने लालू परिवार को दी खुली चुनौती, कहा अब मामला सुलझाइए वरना लड़ाई जाएगी बहुत दूर। बोला परिवार की इज्जत की बोली नहीं लगनी चाहिए। बयान से सियासी गलियारों ने हलचल। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।